बदनसीबी देखें, अल्लाह के भेजे लीडर को ठुकराने का नतीजा। मुल्क में कोई लीडर ही नहीं जो मुल्क की बागडोर संभाल सके। जमात अहमदिया के हिस्से में इमाम मेहदी आया, अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे मुखालफिन के हिस्से में 30 झूठे दज्जाल। मुखालफत से कुछ नहीं होने वाला। जिसने हज़रत मिर्ज़ा साहब को भेजा है वो मनवाना भी जानता है और वो मनवा कर रहेगा इंशाअल्लाह। तुम हमें दलील से काफिर मानो या बगैर दलील के, तुम्हारे फतवे हम अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। हमें लगता है बहुत जल्द हत्के रसूल, हत्के इस्लाम, हत्के सहाबा जैसे इल्जामात से बचने और मौत के खौफ से लोगों ने इस्लाम का नाम लेना ही छोड़ देना है। पाकिस्तान का आइन क्या आसमान से उतरा है या इसको लिखने वाले खुदा थे जो अहमदी अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम कर लें? किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि वो अहमदी के दिल से कलमे की मोहब्बत मिटा सके। जिसने दीवारों से सर फोड़ना है फोड़ता फिरे। खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ये नारा लगाने के हकदार सिर्फ अहमदी हैं जिन्होंने इसके मतलब को सही मायनों में समझा। गलबा इस्लाम की अजीमुशान पेशगोई इमाम मेहदी से वाबस्ता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातमुन नबिय्यीन ही है। अल्लाह ताला चाहता तो आपको आखिरुन नबिय्यीन भी फरमा सकता था, मगर नहीं फरमाया। 8-10 गालियां निकालकर और हम जिसे मसीह मौद और मेहदी मौद मानते हैं, इनकी शान में गुस्ताखियां करके हमें इस्लाम की दावत देते हैं। माफ करो बाबा, हम तुम्हारे इस्लाम से काफिर ही भले। 5 अगस्त कश्मीरियों के हक में बड़ी रैली की क़यादत करने पर मौलाना फजलुर रहमान को दिली मुबारकबाद। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ तो दुश्मन भी करता है। तुम कैसे मुसलमान हो जो हर दूसरे तीसरे दिन तुम में से कोई न कोई गुस्ताखे रसूल निकल आता है। जालिमों, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपने गिरेबानों में झांको। फौज का काम बॉर्डर और सियासतदानों का काम मुल्क संभालना है और मौलवी का काम मस्जिद नहीं बल्कि अपनी जुबान और एक थान की शलवार संभालना है।